मसीह में आपकी सलामती हो। आइए कलाम मुक़द्दस को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए खोलें। हमारे लिए आज की तिलावत पुराने अहदनामा में से आस्तर मलका की किताब उसका 4 बाब और उसकी 15वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से तिलावत की जाती है। पुराने अहदनामा में से आस्तर मलका की किताब उसका 4 बाब और उसकी 15वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से तिलावत की जाती है। 15वीं और 16वीं आयत में यूँ मरकूम है, तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के ख़िलाफ़ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, संडे स्कूल से लेकर चर्च तक बिलखसूस रोज़ों के अयाम में हम आस्तर मलका के रोज़े का तज़किरा ज़रूर किया करते हैं। नहमिया के रोज़े के बारे में, दानियल के रोज़े के बारे में और दीगर खुदावंद के अंबिया कराम नबियों के रोज़ों के बारे में हम उनकी शख्सियात के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में देखते और सीखते हैं। इसी तसलसल को कायम रखते हुए इस साल भी आज हम आस्तर मलका के रोज़े के मतलब देखने और सीखने जा रहे हैं। हम सब इस वाक़े से बाखूबी पेशगी ही वाकिफ़ हैं कि आस्तर मलका ने भी अपनी कौम को बचाने के लिए खुदावंद के हजूर रोज़ा रखा। लेकिन आस्तर मलका का रोज़ा वो इसलिए था कि खुदावंद खुदा उसकी मदद और हिफाजत करे कि वो जब बादशाह के हजूर जाए जो आइन के ख़िलाफ़ है, जो अभी आयत में मैंने तलावत किया कि जो आइन के ही ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, और जब हम कोई ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, कानून तोड़ते हैं, तो कानून तोड़ने की सज़ा दी जाती है। और आस्तर मलका का किसी का भी बादशाह के हजूर बगैर बताए चले जाना वो गैर कानूनी है, जैसा आयत में भी मरकूम और दर्ज किया गया है कि जो आइन के ख़िलाफ़ है। आस्तर मलका इस बात को जानती है कि अगर मैं बादशाह से कुछ कहूँगी, अगर मैं बादशाह के पास पहुँच जाऊँ तो मैं उसके सामने अपनी दरख्वास्त को भी पेश कर सकती हूँ और अपनी कौम के उस दुख और उस दर्द को भी जो हमान ने बड़ी ही चालाकी के साथ पूरी यहूदी नस्ल को ख़त्म करने के लिए जो मंसूबा बनाया है, मैं उसे बादशाह को उससे आगाह कर सकती हूँ। लेकिन आस्तर मलका यूं ही बादशाह के हजूर नहीं जा सकती थी जब तक बादशाह खुद उसे ना बुलाए। अब आस्तर मलका का ये इक़्तिदाम है। आस्तर मलका ने भी इसके बारे में प्लानिंग की और उसके जो चाचू हैं, उसका जो चाचा है मर्द की, जिसने उसे पाला था और जिसने उसे महल तक पहुंचाया था, जब मर्दकी ने यह सुना कि हमान ने यह मंसूबा तैयार किया है कि मर्द की जो हर रोज़ उसके सामने से गुज़रता है और हमान की ताज़ीम नहीं करता, उसे सलाम नहीं करता, उसके सामने झुकता नहीं, उसके सामने सजदा नहीं करता, तो मैं सिर्फ मर्दकी को ही क्यों हलाक करूं? मैं इसकी सारी नस्ल, इसकी सारी कौम को हलाक करूंगा। ये बड़ा मंसूबा जो हमान ने तैयार किया। और जब मर्दकी को इसके बारे में इल्म हुआ तो मर्दकी अपने सर पर खाक डालकर और टाट ओढ़कर गलियों में फिरने लगा। ना सिर्फ मर्द की बल्कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जहां जहां पर भी ये पैगाम गया, क्योंकि हमान ने बड़ी ही चालाकी के साथ बादशाह से अंगूठी लेकर उस दस्तावेज़ पर मोहर कर ली थी कि तमाम यहूदी कौम को एक ही दिन में कत्ल नेस्त और नाबूद कर दिया जाए और जितनी भी उनके घर बार हैं, जायदादें हैं, उनको तहतेक कर दिया जाए, उनको आग में जला दिया जाए। जब मर्दकी को और उसकी कौम को इसके बारे में पता चला तो लिखा है कि बड़ा गिरिया और जारी और मातम और रोज़े शुरू हो गए। अब आस्तर मलका ने जब मर्दकी को देखा तो वो बड़ी परेशान हुई।
बड़ी दिलगीर हुई और उसने शाही लिबास भेजा मर्दकी के लिए और अपने मुलाजमों को भेजा, चूँकि वो मलका भी है और बाइख्तियार भी है, और मर्दकी ने वो लिबास लेने से इनकार कर दिया। आस्तर मलका ने कहा कि इस पर से इसका टाट उतार कर इसको शाही लिबास पहनाया जाए, लेकिन मर्दकी ने ये लेने से इनकार कर दिया। और आस्तर मलका के पास उसने एक सवाल और एक जो ख़ास बात थी जिसकी वजह से ये हाल हुआ था, वो आस्तर मलका के पास ले जाने को कहा। कलाम खुदा में 14वीं आयत में लिखा है, मर्दकी ने ये कहला भेजा, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और नजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के ख़ानदान समेत हलाक हो जाएगी, और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा, सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो, और मैं 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं और मेरी सहेलियां भी इसी तरह से रोज़ा रखेंगी। 3 दिन का रोज़ा, दिन और रात का रोज़ा। बाइबल मुकद्दस में जो लंबे और सख्त तरीन रोज़े हैं जिसमें गिरिया और जारी और मातम शामिल है, उन रोज़ों में सबसे ज़्यादा सख्त तरीन रोज़ों में से ये आस्तर मलका का भी एलानिया रोज़ा है, इज्तिमाई रोज़ा है, कलीसियाई जो उनका कौमी रोज़ा है कि पूरी कौम ने मिलकर 3 दिन और 3 रात का रोज़ा रखा। आज जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम शाम के वक्त रोज़ा खोल लेते हैं, रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं, लेकिन ये रोज़ा ऐसा था जो 3 रोज़ा था। 3 दिन और 3 रात, ना कुछ खाना ना कुछ पीना। आस्तर मलका के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया गया। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हम 17वीं आयत को पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, चुनाचे मर्दकी रवाना हुआ और आस्तर मलका के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया, और तीसरे दिन ऐसा हुआ। अब तीसरा दिन आ गया, 3 दिन का रोज़ा, दिन और रात का रोज़ा। आस्तर मलका इसलिए रोज़ा रख रही है कि उसे बादशाह के पास जाना है, उसे खुदा की फेवर चाहिए, उसे खुदा की तरफ से ताकत, कुदरत और कुव्वत चाहिए, उसे खुदा की मदद दरकार है, क्योंकि वो जानती है कि ये खिलाफ़े कानून है और अगर वो बादशाह के हुजूर यूं ही चली गई तो वो हलाक हो सकती है। लेकिन वो डर नहीं रही। अब देखिए, आस्तर मलका के सामने एक तरफ हमान है, एक तरफ हमान का वो हलाक कर देने वाला, नेस्तो नाबूद कर देने वाला मंसूबा है, ना सिर्फ आस्तर मलका के लिए, ना सिर्फ मर्दकी के लिए, ना सिर्फ उनके ख़ानदान के लिए, बल्कि पूरी कौम बनी इसराइल के लिए। तमाम यहूदी जो उस वक़्त मुल्क के सोसन में रहते थे, उनके लिए ये मंसूबा आस्तर मलका के सामने एक तरफ है, और आस्तर मलका ने उस मंसूबे के सामने क्या खड़ा कर दिया? आस्तर मलका ने अपना रोज़ा उसके सामने खड़ा कर दिया कि देखें, इस मुश्किल और मुसीबत का अगर तराजू हो तो तराजू के एक पलड़े में क्या है? मुश्किल है, मुसीबत है, दुख है, तकलीफ है, बर्बादी है, तबाही है, जंग है। और आस्तर मलका ने उस तराजू के दूसरे पलड़े में क्या रख दिया है? रोज़ा रख दिया है। आस्तर मलका की हिकमत का अंदाज़ा लगाइए, उसकी सोच और समझ का अंदाज़ा लगाइए। उसने मर्दकी से ये नहीं कहा कि जाओ जाकर लोगों को तैयार करो कि तलवारें तेज़ कर लें, तीर कमान ले लें, पत्थर उठा लें, बल्कि वो खुदा के सामने गई है, खुदा के सामने झुकी है, खुदा को उसने याद किया है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि आस्तर मलका का खुदा जिंदा और पाक खुदा है, जिसमें हर तरह की ताकत, कुदरत और कुव्वत पाई जाती है। आस्तर मलका जंग जीतने के लिए रोज़ा नहीं रख रही। आस्तर मलका की तो छोटी सी दरख्वास्त है, 3 दिन का रोज़ा, और दरख्वास्त इतनी छोटी कि वो बादशाह के हुजूर जाना चाहती है कि बादशाह उसकी बात सुन ले। वो जानती है कि जो खुदा मुझे बादशाह के पास ले जा सकता है, वो बादशाह के दिल में मेरे लिए जगह भी कायम कर सकता है। और ऐसा ही हुआ, जैसा हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं। आगे कलाम खुदा में लिखा है, और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाहे अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई, और बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के मुकाबल के दरवाजे पर बैठा था।
यानी कि जहां पर बादशाह का तख्त है, जहां पर बादशाह बैठकर तख्त नशीनी कर रहा है, सल्तनत कर रहा है, वो किधर है? महल के बिल्कुल सामने है। यहां पर बादशाह एक तरफ अपने तख्त पर बैठा हुआ है और वहां आस्तर मलका लिखा है शाही लिबास पहनकर। इसका मतलब है कि पहले वो शाही लिबास में नहीं है, पहले वो रोजे के लिबास में है। वो रोजा जो कौम बनी इसराइल रखा करते थे, गिरिया और जारी का रोजा, मातम का रोजा, टाट और राख पर बैठकर टाट ओढ़ कर रोजा। और उसके बाद जब आस्तर मलका ने अपने रोजे को मुकम्मल कर लिया तो लिखा है शाही लिबास पहनकर वो महल के सामने खड़ी है और इस तरफ बादशाह अपने दरबार में बैठा है। और जब बादशाह ने आस्तर मलका को शाही महल के दरवाजे पर खड़ी हुई देखा तो कलाम खुदा में लिखा है कि आस्तर मलका बादशाह के हजूर मकबूल ठहरी और उसने सुनहरी आसा, जो सोने का उसके हाथ में आसा था, वो इस बात की निशानदही करता था कि बादशाह ने इसको आने की इजाज़त दे दी है। तो बादशाह ने कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि अपना सुनहरी आसा आस्तर मलका की तरफ बढ़ा दिया और आस्तर मलका ने आकर उसकी नोक को छू दिया। दोनों तरफ से दरखास्त एक्सेप्ट हो गई, आने की भी, मिलने की भी, बातचीत करने की भी। कलाम खुदा में देखें क्या लिखा है। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नज़र में मकबूल ठहरी और बादशाह ने वो सुनहला आसा जो उसके हाथ में था आस्तर की तरफ बढ़ाया। सो आस्तर ने नज़दीक जाकर आसा की नोक को छुआ। तब बादशाह ने उससे कहा, आस्तर मलका तू क्या चाहती है और किस चीज़ की दरख्वास्त करती है? आधी सल्तनत तक तुझे बख्शी जाएगी। आस्तर ने अर्ज़ की, बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने आज उसके लिए तैयार किया है हमान को साथ लेकर आज तशरीफ़ लाए। बादशाह ने फरमाया कि हमान को जल्द लाओ ताकि आस्तर के कहे के मुआफ़िक किया जाए। सो बादशाह और हमान उस जश्न में आए जिसकी तैयारी आस्तर मलका ने की थी। अब जब हमान बादशाह के साथ इस जश्न में जाता है तो घर जाकर अपनी बीवी ज़रश को ये सब कुछ बताता है कि आज तो महल में मेरी बड़ी इज़्ज़त अफजाई हुई है। आज तो जो मलका ने वो खाना जो बादशाह के लिए बड़ी मोहब्बत से तैयार किया था मुझे भी उसमें शामिल किया है, लेकिन जो मर्द की है वो आज भी मेरे सामने नहीं झुका। ज़रश ने और उसके साथियों ने, हमान की बीवी और उसके साथियों ने उसे एक और तजवीज़ दे दी कि तू ऐसा कर कि एक 50 हाथ बड़ी सलीब बना ले। सूली लिखा गया है, सूली और सलीब का मतलब एक ही है कि तू 50 हाथ ऊंची सलीब बना ले और कल जब इन सब लोगों को तबाह और बर्बाद किया जाएगा तो तू मर्द की को सलीब पर चढ़ा देना। जब बादशाह और हमान वो ज़ियाफ़त में आते हैं तब बादशाह फिर पूछता है कि आस्तर मलका तेरी क्या दरख्वास्त है? तो बादशाह से आस्तर मलका ने कहा कि मेरी दरख्वास्त ये है कि तू कल फिर इस जश्न में आए जो मैं तेरे लिए तैयार करूँगी। बादशाह और हमान अगले दिन भी वो वहाँ पर आए और फिर आस्तर मलका ने अपनी दरख्वास्त जो उसके दिल में बात थी, अपनी कौम को बचाने के लिए जो दर्द था, वो उसने बादशाह के सामने बयान किया। और वहीं बादशाह पर यह राज भी खुल गया कि हमान ने ना सिर्फ चालाकी के साथ ये सब कुछ किया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तरफ मुश्किल और मुसीबत है और दूसरी तरफ रोज़ा मुकाबला कर रहा है। दूसरी तरफ आस्तर मलका की, उसकी सहेलियों की, उसकी कौम की भूख और प्यास उस बड़ी मुसीबत का मुकाबला कर रही है। जिस दिन पहले रात पहले जश्न में बादशाह और हमान आते हैं, हमान घर जाकर मर्दगी के लिए सूली बनवा रहा है और कलाम खुदा में लिखा है कि उस रात बादशाह को नींद ही नहीं आई क्योंकि आस्तर मलका के उस जश्न का खाना खाकर वो आया है, क्योंकि आस्तर मलका के दिल में जिंदा और पाक खुदा का डर और खौफ है। खुदा इस बात को जानता है कि आस्तर मलका ने किस लिए रोज़ा रखा है, आस्तर मलका की कौम ने किस लिए रोज़ा रखा है। खुदा इस बात को जानता है कि मेरे लोग किस मुश्किल, किस मुसीबत, किस परेशानी में हैं और वो मुझे कैसे पुकारते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि उस रात बादशाह को नींद ना आई और जब बादशाह को नींद ना आ रही थी तो बादशाह ने कहा कि पुरानी तवारीख की किताबें लाओ। जब पुरानी तवारीख की किताबें बादशाह के हुजूर लाई गईं, बादशाह के हुजूर पढ़ी गईं तो वहाँ पर यह लिखा हुआ मिला कि किसी ने बादशाह को मारने की साजिश की थी और मर्दकी ने उसके बारे में इल्म करके बादशाह को बता दिया और बादशाह की जान को बचा लिया। सुबह जब हमान महल में आया, बादशाह ने कहा, हमान से एक सवाल किया
कि जिसकी ताज़ीम बादशाह करना चाहे उसके साथ कैसे करना चाहिए, क्या किया जाए। हामान ने दिल में गरूर किया, घमंड किया, घर में सलीब बनाकर आया है, अपने दोस्तों की बीवी की बात मानकर आया है, कौम को एक ही दिन में ख़त्म करने का मंसूबा बना रखा है। ख़त जारी कर दिए गए हैं हर एक कबीले के लिए, हर एक सूबे के लिए, हर एक शहर के लिए, हर एक गांव के लिए, हर एक बस्ती के लिए कि फ़लाँ दिन, एक ही दिन में सारी कौम को कत्ल कर दिया जाएगा। बादशाह सवाल करता है कि बादशाह जिसकी इज़्ज़त करना चाहे, जिसकी ताज़ीम करना चाहे, बता हामान उसके साथ क्या किया जाए। हामान ने बादशाह को खुश होकर जवाब दिया कि हामान से बड़ा और कौन हो सकता है जिसकी बादशाह ताज़ीम करना चाहे। हामान ने कहा कि बादशाह जिसकी ताज़ीम करना चाहे, बादशाह का वो शाही लिबास जो बादशाह पहनता है उस शख्स को पहनाया जाए, और जिस शाही घोड़े को बादशाह इस्तेमाल करता है उस घोड़े पर उस शख्स को बिठा दिया जाए, और जो शाही ताज बादशाह पहनता है वो शाही ताज भी उस आदमी को पहना दिया जाए, और हुकूमत में जो सबसे बड़ा आदमी है, जिसका मनसब और ओहदा सबसे बड़ा है, वो उस घोड़े को पकड़कर, उसके रथ को पकड़कर, शाहराए आम लिखा गया है बाइबल मुकद्दस में, किसी खास सड़क पर नहीं, आम सड़कों पर भी उसको फिराया जाए, और वो शख्स जो घोड़े की लगाम को पकड़कर आगे चले वो मुनादी करता जाए कि देखो बादशाह जिसकी ताज़ीम करना चाहता है उसकी इज्जत कैसी होनी चाहिए। बादशाह को ये बात पसंद आई और बादशाह ने कहा, जा हामान जल्दी कर और यहूदी मर्दकी के साथ ऐसा ही कर। हामान ये मंसूबा बनाए हुए है कि मैं मर्दकी को 50 हाथ ऊंची सलीब पर चढ़ाऊंगा, लेकिन खुदावंद खुदा ने आस्तर मलका के रोज़े को, कौम के रोज़े को कबूल करके मर्दकी को सलीब पर नहीं जाने दिया, बल्कि शाही घोड़े पर बिठा दिया। शाही लिबास मर्दकी के पास है, शाही लिबास मर्दकी को पहनाया गया, शाही ताज भी मर्दकी को पहनाया गया, शाही घोड़ा भी मर्दकी को दिया गया, और फिर हामान उसकी लगाम पकड़कर शाहराए आम में फिर रहा है और ये कह रहा है, देखो बादशाह जिसकी ताज़ीम करना चाहता है उस शख्स की इज्जत देखो। फिर हामान घर आया, घर आकर कुड़ने लगा, घर आकर परेशान हो गया, अपनी बीवी को बताया, एक एक बात अपनी बीवी को बताई, अपने साथियों को बताई, और उसकी बीवी ने कहा कि अगर तू यहूदी मर्दकी से डर रहा है तो वो तुझ पर ज़रूर ही गालिब आता जाएगा। तू पस्त होता जा रहा है और वो गालिब होता जा रहा है, और तू ज़रूर ही उसके सामने पस्त हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन फिर दोबारा जब आस्तर मलका की ज़ियाफ़त में बादशाह, हामान और आस्तर मलका जमा हैं, बादशाह को इस बार के बारे में इल्म हो गया कि हामान ने ये कैसी साजिश बनाई है, और ये भी कि वो सलीब जो इसने अपने घर में बनवा रखी है, बादशाह ने वहीं पर हुक्म दिया कि हामान को उस सलीब पर जो इसने मर्दकी के लिए बनाई है उस पर लटका दो। और जो हामान का महल था, हामान का महल, उसका घर, उसके खजाने, उसकी मालो दौलत, वो सब बादशाह ने तोहफे में मर्दकी को दे दी। और फिर क्या हुआ, फिर आस्तर मलका ने, क्योंकि ये मादी और फारसियों के कानून ऐसे थे, ये तब्दील नहीं किए जा सकते थे, ये तोड़े नहीं जा सकते थे। मर्दकी ने बादशाह से अर्ज़ की कि वो हुक्मनामा बादशाह जो तूने हामान के कहने पर जारी किया था अब उसे रद्द कर देना चाहिए। बादशाह ने कहा कि वो तो रद्द नहीं किया जा सकता, जा हामान की तरह तू भी मेरी अंगूठी ले जा। और फिर मर्दकी भी बादशाह की अंगूठी लेकर उसने भी एक लेटर जारी कर दिया कि अगर ये लोग तुम पर हमला करें तो तुम भी आगे से मुकाबला कर सकते हो, और मुकाबला करके तुम भी जंग करके इनको तहतेक कर सकते हो। और यूं वो जंग रुक गई, यूं वो जंग टल गई, यूं वो जंग ख़त्म हो गई, सारा असर ज़ाइल हो गया। अदार के महीने की 13वीं और 14वीं तारीख को, आज भी कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो रोज़ हामान ने मुकर्रर किया था उसी रोज़ मेरे अज़ीज़ों हामान को सलीब पर चढ़ाया गया, और उसी रोज़ यहूदी कौम को खुलासी हुई। और यहूदी कौम आज भी खुश होकर इस दिन के लिए ना सिर्फ वो आस्तर मलका के ये 3 रोज़े जिनका जिक्र आज हमने कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है, ना सिर्फ ये 3 रोज़े रखते हैं, बल्कि अदार के महीने की 13वीं तारीख का रोज़ा भी रखते हैं। और तीसरे रोज़े के बाद यहूदी एक ईद मनाते हैं जिसे ईद पोरीम कहा जाता है। और मैं आपको एक खुशी की या एक अजीब
खुदा के अपने भेद हैं, खुदा के अपने मंसूबे होते हैं। अब जब मैं आने से पहले इस बात की तहकीक कर रहा था तो आज आस्तर मलका का दूसरा रोज़ा है। यहूदी कैलेंडर के मुताबिक 25 फरवरी जो कल गुजर गई आस्तर मलका का पहला रोज़ा था और 26 फरवरी आज आस्तर मलका का दूसरा रोज़ा है। कल चूँकि हफ्ता है, हफ्ते को यहूदी सब्बत के तौर पर मनाते हैं और कोई काम नहीं करते, लेकिन तीसरा दिन एतवार का रोज़ा भी रखेंगे और ईद पौरीम भी मनाएंगे। कल जो दिन गुजर गया आस्तर मलका का पहला रोज़ा था, आज आस्तर मलका का दूसरा रोज़ा है यहूदी कैलेंडर के मुताबिक उस दिन की याद में जिसको आज हमने यहाँ पर ताज़ा किया है कि एक तरफ मुश्किल और मुसीबत है और आस्तर मलका ने उसके सामने रोज़ा रख दिया है। आइए मेरे अज़ीज़ों, हम भी ऐसा ईमान हासिल करने की कोशिश करें और ऐसा ईमान हासिल करने के लिए खुदावंद अपने खुदा को पुकारें कि इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी परेशानी और शायद 2 दिन की 3 दिन की भूख ने उस सारी परेशानी को, सारी जंग को, सारी कौम को मेरे अज़ीज़ों फतहमंद किया, सरफराज किया, कामयाब किया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद खुदा से मांगें कि खुदावंद तू हमें रोज़े की ताकत, कुदरत और क़ुव्वत बताता है।